मैं शायद भाई कि ये जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया कि हमारे पास ये अली उस्मान वगैरह, ये अबरार और असगर वगैरह, उसके बाद और 5-6 बड़े अच्छे स्पिनर्स आए डोमेस्टिक में। एक टूर पर ले जाते हैं, 2 टूर पर काशिफ भट्टी को ले गए, उसको निकाल दिया, वो कब से आउट कर रहा है। मैं आपको बताऊं इसकी शायद भाई असल वजह मैं आपको बताता हूँ ना। फिर मैं सबसे बेसिक चीज यही करता हूँ कि पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट्स आप ये बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए पर्सनल कि आप अपना कोई रिश्तेदार है या आपका कोई अपना रिलेटिव है, आप उसको ओब्लाइज करने के लिए पाकिस्तान के 8-10 बच्चों का जो टैलेंट का कत्लेआम कर दें। उसके बाद फिर ये होता है कि आप शादाब खान को ओब्लाइज करते रहे, जो आपके स्पिन बॉलर डिपार्टमेंट यहाँ पे चला रहे थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो सिर्फ और सिर्फ शादाब खान और 1-2 बच्चों को ओब्लाइज करते रहे जो उनके रिलेटिव थे। और जितने पाकिस्तान में हाईली टैलेंटेड बच्चे आए उन सबको उन्होंने यकसर सिस्टम से आउट कर दिया, किसी को एक मैच खिलाया, किसी को एक भी मैच नहीं खिलाया। तो फिर ये हर दफा आपको नेचुरल टैलेंट मैसर नहीं आता। जब ये साइड हो जाते हैं तो फिर इसी तरह मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि नेपोटिज्म का खात्मा करना चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजदीक भी नहीं आने देना चाहिए जिनके रिलेटिव या रिश्तेदार या कोई भी। 2014 में यासिर शाह आया, मैच विनर बन गया, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200, बेहतरीन बॉलर बना। हमने 8 साल में उसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि हर मैच में अब अभी भी ये सवाल पूछा जाता है ना कि रैंकिंग में बाबर आजम तो ऊपर हैं। भाई जब हर जगह खेलेंगे, रन बनाएंगे तो ऊपर आएंगे। शाहीन को आपने इतना ओवर यूज किया है, इन सारी चीजों से आप अपना होम एडवांटेज खो दिया। आप होम में आप हारे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो आपका यूएई था आपका होम, कि आप 12 सीरीज खेले वहां, उसमें से सिर्फ आप 2 सीरीज हारे, बाकी 10 जीते, ड्रॉ, कुछ भी था। बहुत सारे स्टार्स बने यूएई की वजह से। यूएई से बने, तो इससे अच्छा तो आप अपनी सीरीज फिर यूएई में खेल लें। फिर होम में ना आपको पिच बनाना आ रही है, ना आप जीतना चाह रहे हैं। होम एडवांटेज अगर किसी से सीखना है तो इंडिया से सीखना है। 2012 में वो आखिरी दफा 2 टेस्ट लगातार हारे इंग्लैंड से, वो आखिरी सीरीज हारे। उसके बाद से उन्होंने 17 होम सीरीज अनबीटेबल रहे हैं, सिर्फ 4 सीरीज ड्रॉ हुई हैं, बाकी 13 सीरीज वो जीते हैं। 52 टेस्ट मैचेस उसके बाद से खेले, सिर्फ 4 टेस्ट वो हारे हैं। होम एडवांटेज ये होता है। शाहिद साहब, होम एडवांटेज हो या अवे भी आप देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर 10 साल से छूने नहीं मिली है ऑस्ट्रेलिया को। और जिस तरह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीते और उनका अल्टीमेट गोल है कि वो साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो और क्या सीखना पड़ेगा अब आप देखिए, पिछले 10 साल में उनकी इंडिया की क्रिकेट यूं गई है और हमारी क्रिकेट यूं गई। और रऊफ भी इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी जो दिलीप ट्रॉफी चल रही है, वो जब सारे खेलेंगे, 3-4 प्लेयर्स का वो है जो इंजरी की जिनका खतरा रहता है, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू प्ले। हमारे यहाँ कितने खेलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें कि वो जितने भी कंट्रीज हैं, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया, आपकी मिसालें भी हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। आपने उनसे 2 देखे, शहरियार आयर और एक और प्लेयर थे, वो उन्होंने डोमेस्टिक को वायलेट किया, उन्होंने खेले तो उन्होंने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपकी एवरेजेस क्यों आप आईसीसी रैंकिंग में इसलिए नंबर 1 होते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भी आप खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं, कीनिया के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं, नेपाल के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट या थिंक टैंक, जिसको करोड़ों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको इन्वेस्ट करता है कि क्रिकेट के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुफाद के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेनिफिट्स के लिए, वो सिर्फ चंद प्लेयर्स के नौकर बन जाते हैं और उनको सर्विसेज देते हैं और उनके पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट्स को वो सामने रखते हैं, उनको ओब्लाइज करते रहते हैं हर वीक टीम के खिलाफ। और वो जो नया टैलेंट होता है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। ये नहीं होता कि जो आपके नया टैलेंट आता है वो 2 या 3 साल परफॉर्म करता है, हर साल हर की फॉर्म नहीं रहती, फॉर्म टेम्परेरी 1-8 साल उसका मिसिंग होती है, उसका 1-8 सीजन चाहे बॉलर है या बैट्समैन है, जब उसकी फॉर्म नहीं होती उसको लाकर खिलाते हैं, उसको सामने ले आते हैं टीवी पे कि इसकी तो फॉर्म ही नहीं है, ये तो इनके इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने के। भाई जब उसकी फॉर्म थी, जब ये 2-3 साल परफॉर्म करता रहा, उस वक्त आप क्यों इनको ओब्लाइज करते रहे? उस वक्त वीकेस्ट टीमों के खिलाफ भी क्यों नहीं आपने इनको अपॉर्चुनिटी दी? तो आखिर जब उसकी फॉर्म नहीं होती तो फिर उसको खिला के लोगों को इस चीज में मुझे ऐसा लगता है रऊफ, शाहिद भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि ये प्लेयर पावर की वजह से ही हुआ है ना, अपनी मर्जी से आप खेल रहे हैं हर जगह। और इसकी शुरुआत रमीज राजा जब चेयरमैन थे, आप जब प्लेयर्स को कहेंगे कि मुझे तो दिखाई नहीं देता बाबर के अलावा कोई और फिर आप प्लेयर पावर आपने वहां से क्रिएट की ना, कि वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि हम खेलेंगे, मैं बैठूंगा। इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी आपको याद है टूर पे गया था, बहुत ज्यादा बाबर आजम को जो पावर्स दिए थे और बाबर आजम के ऊपर बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया कि वही टीम सेलेक्ट कर रहा है। कई दफा तो ये सुनने में आया कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से नाराज हो गए, कई दिनों तक बात नहीं की, मीटिंग में सही नहीं करते थे, तो वो अपनी चॉइस पे प्लेयरों को खिलाते थे। करना ये चाहिए था कि बाबर आजम बीइंग अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उनको चाहिए था सब्स्टिट्यूट क्रिएट करते, रिप्लेसमेंट क्रिएट करते, उससे उनकी ग्रेटनेस होती। अब
वो कप्तानी भी खो चुके हैं, उनकी फॉर्म भी डिजर्ट कर गई उनको, उनकी रैंकिंग भी नीचे जा रही है। तो अब क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का? अब हमें बहुत आगे जाके हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी प्लान्स बनाने होंगे, वरना हमारी क्रिकेट को अब अगर हम फंडिंग हमारी आधी हो जाती है तो हमारी फंडिंग में भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे, शाहिद हाशिमी में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।